आम आदमी पार्टी की जब काली करतूतें पकड़ी जा रही हैं, तो रोना, शोर मचाना, हाय तौबा करना, षड्यंत्र चिल्लाना, ये एक अलग मामला है। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। हमें भरोसा है कि हमारे परिवार के सदस्य ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो पूरा कांग्रेस का परिवार देश के कोने कोने से अपने उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा सड़कों पर लड़ रहा है। पर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली देश जानना चाहता है, आपके स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 महीने से जेल में बिठाया हुआ है और इन 2 महीनों में दिल्ली पूछ रही है अरविंद केजरीवाल जी कि आप कांग्रेस की तरह, आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह, आपके विधायक कांग्रेस के विधायकों की तरह अपने नेता के समर्थन पे एक बार भी सड़क पर क्यों नहीं दिखे? जिस पर हर तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है और जिस पर यह बताना जरूरी है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी की जब काली करतूतें पकड़ी जा रही हैं, तो रोना, शोर मचाना, हाय तौबा करना, षड्यंत्र चिल्लाना, यह एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, यह गलत है, यह सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं 2 ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलएज ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ यह बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और यह शिक्षा की बात नहीं, यह शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। धन्यवाद। मैं एक बात को दोबारा दोहरा रही हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिल्कुल यह मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, खासतौर से कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। लेकिन जब केंद्र की ये संवैधानिक संस्थाएं
सही काम भी कर रही हैं तो गलत लग रहा है। यह सही है, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति में हुआ है। इसके पूरे सबूत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने आपके सामने रखे हैं। सवाल पूछते हैं, सीबीआई की जांच के डर से, जांच के बाद ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस नीति को वापस क्यों लिया, और उस नीति को जिसे ये शीला दीक्षित जी की भ्रष्ट नीति बताते थे जब वो सत्ता में थी, उसे ही लागू क्यों किया? अगर आपकी यह शराब नीति ईमानदारी वाली, लाभ देने वाली थी करोड़ों रुपयों का, और जो आपका दावा था कि आपने मोहल्लों में सभाएं करके महिलाओं से पूछकर नीति लागू की है, तो अपनी इस नीति को आपको वापस क्यों लेना पड़ा? यह सवाल आज उठ रहा है। ठीक कहा मेरी सहयोगी ने, बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है, और आप अपनी इस भ्रष्ट शराब नीति को लेकर शिक्षा नीति के पीछे छुपना चाह रहे हैं। आपकी क्या है शराब नीति? कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, वो तो बच्चों का भविष्य बना रहे थे इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त में देकर आप भविष्य बना रहे थे। शराब पीने की उम्र कम करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। ड्राई डे कम करके आप भविष्य बना रहे थे। देवली विधानसभा दिल्ली की नजारा देखा हमने। महिलाएं जब विरोध कर रही थी कि मोहल्लों में, इलाकों में नियम कानूनों को ताक में रखकर अरविंद केजरीवाल जी शराब के ठेके खोल रहे थे, तो महिलाओं ने जब विरोध किया तो महिला मार्शल से उन्हें पिटवाया जाता है। बात आती है कि कांग्रेस पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, तब गलत, अब सही क्यों? कांग्रेस परिवार है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें भरोसा है कि हमारे परिवार के सदस्य ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो पूरा कांग्रेस का परिवार देश के कोने कोने से अपने उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है, सड़कों पर लड़ रहा है। पर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली देश जानना चाहता है, आपके स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 महीने से जेल में बिठाया हुआ है, और इन 2 महीनों में दिल्ली पूछ रही है अरविंद केजरीवाल जी कि आप कांग्रेस की तरह, आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह, आपके विधायक कांग्रेस के विधायकों की तरह अपने नेता के समर्थन पे एक बार भी सड़क पर क्यों नहीं दिखे? आपने तो मनीष सिसोदिया जी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। एक बार नहीं निकले, अगर वो निर्दोष हैं। आप इसलिए नहीं निकले क्योंकि आपको पता है कि मनीष सिसोदिया और आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उससे पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जो वो भी जेल में हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है। बात करती हूं अब 2024 की। कितना भद्दा मजाक है कि 2024 का सेट किया जा रहा है नैरेटिव। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है। कांग्रेस इसे मानती है ये 2 ठगों की बीच की लड़ाई 2024 बनाने की एक कोशिश है कि बड़ा ठग देश का और छोटा ठग देश का लड़ेगा। बड़े ठग ने क्या किया? बड़े ठग ने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश के बैंकों को चूना लगाया। छोटा ठग शराब नशा माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली को खजाने को 144 करोड़ का चूना लगा रहा है। और ये किसने कहा? दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता, नैतिकता। आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई? मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए। उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए, क्योंकि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया है वो 12 घंटे की छानबीन,
12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिसमें प्राथमिकता पे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का है, लुकआउट नोटिस साबित करता है, सबूत हैं, अपराधी जो आरोपी हैं उनमें डर है और वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये हमें भी लगता है इस कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए। लास्ट शब्द कह रही हूं, बहुत लंबा नहीं करूंगी। गुजरात और हिमाचल का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। जहां जहां भाजपा को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जाने से उन्हें लाभ होता है, जैसे कि हमारे सामने अभी उत्तराखंड और गोवा का चुनाव था, लाभ हुआ, दोनों तरफ भाजपा हार रही थी, सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था। आम आदमी पार्टी गई, भाजपा को जिताया और उनके गोवा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो भाजपा में ही चले गए। सो अभी यहां पर भी यही खेल ना हो जाए कि सीबीआई को समझौते का एक जरिया बनाया जाएगा। ये हमें लगता है कि चुनाव गुजरात का है, चुनाव हिमाचल का है, दोनों का एक खेल ना हो, सीबीआई फुटबॉल ना बने, ये जांच फुटबॉल ना बने, दूध का दूध पानी का पानी हो। इसलिए सीबीआई की साख का भी सवाल है। सीबीआई से उम्मीद करते हैं कि आपने जो छापेमारी की, जो सबूत इकट्ठे किए, जो एफआईआर की है, फास्ट ट्रैक में इस पे जांच को पूरा करके अपनी साख को भी बचाएं और दोषियों को जेलों की सलाखों के पीछे जो है वो भेजने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और इससे पहले कि हम लोग आपके डायरेक्ट सवाल लें, अनिल जी ने एक बात कहने को कहा है और मुझे लगता है ये बात कहनी जरूरी है। जब इस लिकर पॉलिसी के खिलाफ, जब शराब के इस गोरख धंधे के खिलाफ हम सड़कों पर थे, तो आज जो मैदान में शूरवीर उतरे हैं वो कहां थे? कांग्रेस ठेके बंद करने के लिए आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, रिंकिया पप्पा या भगवान जाने कौन सा, गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे जब इस शहर के लोग कोविड से जूझ रहे थे, जब मास्टर प्लान की धज्जियां हो रही थी, तो अनिल चौधरी जी जैसे लोग और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरदीप पुरी से मिलकर उनको इसको खत्म करने को कह रहे थे और हमारे काउंसलर धरना दे रहे थे। भाजपा के सांसद और विधायक, और एक नहीं 7 सांसद हैं, यहां से 8 विधायक हैं, उनके सांसद, विधायक और काउंसलर डीडी और एमसीडी के जरिए लाइसेंस बांटने का काम कर रहे थे। हम जांच एजेंसी से मिल रहे थे, भाजपा क्यों छुपकर बैठी रही? क्यों नहीं एलजी से मिलने गई? क्यों नहीं शिकायत करी? और अंत में जब हम सड़कों पर कांग्रेस के पोल खोल यात्रा को निकाल रहे थे, सड़कों पर उसके बाद भी थे, ठेके खोलने का विरोध कर रहे थे, तब विधानसभा में विधायक चुप बैठे रहे। और अगर आपको विधानसभा में बोलने का नहीं मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? दिक्कत की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार में आप तो पूरी तरह से धसी हुई है, लेकिन उतने ही हाथ भारतीय जनता पार्टी के भी सने हैं और आज मजबूरन आकर उसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अनिल जी ने आपको तमामों साक्ष्य दिए हैं, जिससे पता चलता है कि जिन कंपनियों को आवंटन किया जा रहा था वो बैंड थी और भाजपा की डोनर्स थी।